गरीबों के लिए संकल्पित है। तो हम लोग अखबार के थ्रू बताइए, ये जो 8 पेज का पत्रक है इसको पढ़ने से कोई लाभ? हाँ, कोई लाभ। आप ये बता दीजिए कि आपने लिखा है नए कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख की आय वाले करदाता को 80,000 का लाभ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? हमको प्रचार करना है आपका। हम 80 लाख का इस 80,000 का इसलिए बनेगा क्योंकि वो 80,000 तक उसमें टैक्स आता है। वो टैक्स जो सरकार को देते थे, वो सरकार को जो टैक्स देते थे वो टैक्स जो है अब नहीं देना पड़ेगा। तो जो टैक्स देते थे उसका रिटर्न भरते थे, वो पैसा आयचित मिलता था, टैक्स जाता कहाँ? देखिए, टीडीएस करता है, उसी को तो टैक्स कहते हैं कि आपका और कोई टैक्स है। मैं आप समझते हैं भाई, आप इसमें समझिए। देखिए, 80,000 तक वापस मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि जो 1 लाख तक कमाता है वो पहले उसका 12 लाख होता था। हमारा पहले टैक्स में छूट कितने तक की थी? 7.5 लाख तक की, 7.5 लाख की तक की थी। तो टीडीएस जो भरता था 12 लाख का, तो आप कहते हैं कि उनको वापस जाता था। वापस तब जाता था जब आपका कोई बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार है, वो वापस होती थी। यही तो आप कहना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई वापस तो होता नहीं था। जिसके बच्चे नहीं है उनका कभी वापस होता था नहीं? ऐसा कहाँ? हाँ, टीडीएस तो सबको मिलता था। जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, आपकी प्रेस के साथ बैठे, हम लोगों को भी जब बड़ा विज्ञापन मिलता था, बड़े बड़े पैसे मिलते थे, उसका भी टीडीएस जमा कर देते थे। टीडीएस दूसरी चीज इसमें मैं बता रहा हूँ। छूट, जैसे छूट कैसे? 80,000 कहाँ से लाभ मिल जाएगा? 80,000 पे हमको टैक्स नहीं देना है। 80,000 तक अगर आपकी इनकम 12 लाख तक हमारी इनकम है, 12 लाख की इनकम है, स्पष्ट इसमें लिखा है साल में। साल में 12 लाख की इनकम है आपकी। हाँ, तो उसमें टैक्स लगभग कितना पड़ता था? आप बताइए, आप पूछ रहे हैं टैक्स कितना पड़ता था 12 लाख की इनकम मालूम? 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जाता था टैक्स पड़ता था। हाँ, उस जो भी तो 50,000 तक की वो छूट हो जाए जो टीडीएस में। मतलब आप भरना नहीं है। 12 लाख का अगर वो कमाई करता है तो उसको टैक्स भरना नहीं। अगर भरेगा भी आईटीआर तो उसको टैक्स नहीं देना है। आईटीआर भरेगा लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। तो भरने पड़ेगा। टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर तो 2 लाख वाले भी भरते हैं, आईटीआर 4 लाख वाले भी भरते हैं, आईटीआर 50 लाख वाले भी भरते हैं। इसी तरह से जो 18 लाख आय वाला है उसको छूट मिलेगी 70,000 तक भैया। इसी से एक सवाल ऊपर कर दिया। हाँ, टीडीएस जो हम समझना चाहते थे, टीडीएस भी आ गया। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2,40,000। मैंने 2,40,000 से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई। इसका क्या सेंस? हाँ, पहले 2,40,000 जब किराया मतलब आप किसी मकान का किराया ले रहे हैं, जमीन का, भूमि का किराया ले रहे हैं, किराए पे अपनी संपत्ति दिए हैं। उस संपत्ति में 2,40,000 के ऊपर जैसे सालाना इनकम आती थी तो टीडीएस पड़ता था, यानी कर लगता था। अब ये सीमा बढ़ा करके 6 लाख कर दिया। अगर आपको साल में 6 लाख तक किराया मिलता है तो उसका कोई देनदारी आपको नहीं रहेगी। मंत्री जी ये बताइए कि रोजगार सृजन को लेकर सरकार की क्या नीति है? रोजगार सृजन के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप रोजगार सृजन के लिए हम निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, मखाना बोर्ड खोल रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए। हम लोग किसानों की आय की बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए एक बिजली की समस्या दूर करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में एक बड़ा प्रोजेक्ट खोल रहे हैं। इसमें बजट में आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजली की किल्लत भी दूर होगी। साथ ही जो हम किसान क्रेडिट कार्ड को हमने बढ़ाया कि 3 लाख से 5 लाख हो रही है, तो उससे भी लोगों को रोजगार सृजन होगा। क्योंकि जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसको रोजगार प्राप्त होगा। इस तरह से बहुत से जो मेडिकल कॉलेज हमारे खुल रहे हैं, जब हम 50,000 75,000 तक हम सीटें बढ़ा रहे हैं मेडिकल की, तो उसमें अगर विद्यालय हम खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो उसमें बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना। इस तरह से जितने भी हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम जा रहे हैं, वहां हम उसको
बढ़ावा देने जा रहे हैं, उसका निर्माण करेंगे, उसको प्रोजेक्ट चालू करेंगे, तो उसमें भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जितने भी ये सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा का वो है, निर्माण के करने की योजना है, और सड़कों का निर्माण करने की योजना है, रेलवे के विस्तारीकरण की योजना है, इन सब में रोजगार ही सृजन होंगे, सबको रोजगार ही मिलेगा। हम जानना ये चाह रहे थे, जैसे टैक्स का दादा ने पूछा, और आपने अभी बताया पीएम स्वनिधि योजना, आप जान रहे हैं, इससे रोजगार के लिए ही तो है। 30,000 तक क्रेडिट वो शुरुआत में ले सकता है, इसके बाद अगर वो क्रेडिट बढ़ाता जाएगा, वापस करता जाएगा, उसकी क्रेडिट बढ़ती जाएगी। तो ये रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए तो कोई किया गया है। मेक इन इंडिया को हम वर्ड इन इंडिया में शामिल करने जा रहे हैं। तो जब हमारा सुधार होगा, मेक इन इंडिया में उद्योगों में सुधार होगा, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसमें रोजगार तो ही मिलेगा। जैसे ये बजट पे है जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं, दादा भी टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, टैक्स ये जो 12 लाख छूट की बात कर रहे हैं आप, ये 12 लाख छूट इसी वर्ष से लागू होगा या अगले वर्ष से? इसी वर्ष से, इसी वित्तीय वर्ष इस बार जो से, वित्तीय आज कल पेश हो गया है, जी जी, ये मार्च में जो होगा जी। इसी से लागू हो जाएगा। मतलब इस बार वो हाँ, 25-26 में नहीं लगे। हाँ, दूसरी चीज ये है, जैसे टैक्स स्लैब पहले 7.5 लाख था, अब 12 लाख था। हाँ, तो मान लीजिए 12 लाख के ऊपर किसी का है 12.5 लाख या हाँ, 13 लाख, वो आ जाएगा 12 से 18 वाले में, दो के बीच में। टैक्स को 12 के ऊपर वाले पे देना रहेगा कि 1 से 12 तक वालों की छूट है। नहीं, हम ये जान रहे हैं, जैसे 12 लाख तक छूट दे दिया आपने, हाँ, जिसका सैलरी 12 लाख के अंदर है, मान लीजिए 1 लाख है तो वो तो आ रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी का 100 लाख है। एक विषय और आया है इसमें, 18 लाख तक। अगर 18 लाख तक किसी की सैलरी 18 लाख से ऊपर सरकार में नहीं है, चाहे IAS हो चाहे कोई हो, साल भर में 18 लाख से ऊपर नहीं है, तो 18 लाख तक वालों को 70,000 की फायदा मिलेगा। हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जिस दिन बजट की लॉन्चिंग होती है उसके अगले दिन मंत्री साहब का कहना है कि डिग्रीधारी जो युवा है वो सड़कों पर है और ये बजट सिर्फ कागजी है। इसका जवाब किस तरह देंगे? देखिए, कौशल विकास की हम बात करते हैं, तो ये जो अपने अखिलेश जी का कहना है कि ये डिग्री धारक क्या करेंगे, डिग्री धारक अगर कौशल विकास है, अगर कौशल विकास प्रशिक्षित हैं, जो भी प्रशिक्षित व्यक्ति है आज भी बेरोजगार नहीं है, नहीं कुछ है तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना रोजगार कर रहा है, और प्रशिक्षण के माध्यम से भी, और सरकार की जितनी सरकारी नौकरियां आ रही हैं उसमें बगैर भेदभाव के जो जितना कुशल है उसके अनुसार वो सर्विस पा रहा है, और सारे आरक्षण का पालन हो रहा है, और सबकी जो कौशल है उस कौशल के अनुसार वो अपनी अपनी जॉब पा रहे हैं। और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हीं के लिए मेक इन इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब योजनाएं चल रही हैं। अगर वो थोड़ा भी प्रशिक्षित है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो बेरोजगार नहीं बैठेगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की सरकार में अगर थोड़ा भी कोई पढ़ा लिखा है, उसकी मानसिकता सही है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कर ले रहा है। नहीं कुछ कर पाएगा तो पीएम स्वनिधि के तहत वो अपने गांव में बैठ के छोटा मोटा काम करके अपना घर का पालन पोषण कर सकता है। सही।